ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। मैं अंदर से भी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने मज़ेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आए फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी 3 आलू और 1 कप सूजी से ढेर सारे क्रिस्पी स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, क्रिस्पी, टेस्टी आलू सूजी के स्नैक्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू और सूजी के क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लेकर ना उसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करके इसको खुश्क कर लिया है। पानी यानी इसका मैंने निकाल दिया इस तरीके हाथों से दबा के। आलू आपके खुश्क होने चाहिए। और साथ ही मैंने 1 कप सूजी ले ली है। तो सूजी के अंदर ना हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप। 1 कप सूजी है, 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको ना भिगो के रख देंगे। ये अच्छी तरह पानी को सूख कर लेगी और फूल जाएगी अच्छी तरह। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी ये स्नैक्स बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से हम अगला काम शुरू करते हैं। तो चलिए जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, ज़्यादा आपने ऑयल शामिल नहीं करना। आधा टीस्पून सौंफ शामिल कर देंगे, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। आधे मिनट के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे और सौंफ को मैंने अच्छी तरह आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया। प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आगे हम इसमें ग्रेट किए हुए आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि आलू जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो ये ग्रेट किए हुए आलू हैं तो ये जल्दी नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे, पानी नहीं शामिल करना। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मैं आलूओं की बुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। आलू हमारे इस तरह ये देखें इकट्ठे हो चुके हैं। इस टाइम पे आकर हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी हम शामिल करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो इन मिसालों को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे आलू के साथ। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मिसालों को भी तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है और मिसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर ना हरी मिर्च भी काट के शामिल कर सकते हैं, बारीक चॉप की हुई। इस टाइम पे आके हम इसमें जो हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरह फूल चुकी है, शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। मीडियम टू लो आंच पे आपने सूजी को अच्छी तरह भून लेना, मिक्स करते हुए बराबर आपने इसी तरह चलाते हुए इसको पकाना है ताकि बराबर ये सूजी जो है पके अच्छी तरह। फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। तेज़ आंच होगी तो सूजी कहीं से हार्ड हो जाएगी, कहीं से नरम रहेगी। तो इसी तरह मिक्स करते हुए इसको तब तक पकाना जब तक इसकी अच्छी तरह डो नहीं बन जाती। तब तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सूजी को मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह मिक्स भी हो चुकी है, भुनाई भी हो चुकी है। जिसकी बैडिंग के लिए ना हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। आप चाहें तो घर का जो नॉर्मल आटा होता है वो भी शामिल कर सकते हैं, मैदा भी शामिल कर सकते हैं।
तो इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक इसकी अच्छी तरह डो नहीं बन जाती, बेसन इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता, बेसन की बुनाई भी हो जाएगी और हमारी डो है ये भी सेट हो जाएगी। तो इसको भी हम मिक्स करते हुए पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी बेसन को भी मिक्स करते हुए अच्छी तरह भून लिया है और डो हमारी सेट हो चुकी है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ज़्यादा आपने इसको ठंडा नहीं होने देना। तो उसके बाद हम इसकी डो बनाएंगे। इसको हम प्लेट में निकाल के रख देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर दूँगा। तो चलें जी, इस मेज़े को ना हम निकाल के प्लेट में रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हम इसको आटे की तरह गूंदना है, डो बनानी इसकी। इस तरीके ना इसको फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए मेज़ा हमारा। चलें ये ठंडा हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, डो हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। तो इसको ना हम इस तरीके आटे की तरह गूंदेंगे ताकि इसकी ना एक डो रेडी हो जाए। इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, डो हमारी सेट हो चुकी। इस तरीके ना हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस मेज़े का। ये अच्छा, स्नैक्स आप ना कोई भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसको ओवल शेप में बनाऊंगा, इस तरीके बिल्कुल छोटा छोटा। ये देख, इसी तरह ना मैं सारे बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे स्नैक्स जो हैं वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देख, अच्छा स्नैक्स हमारे जो हैं वो फ्राई होने के लिए रेडी हैं। सारे मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे आके इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ तक इसको स्टोर कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें और फ्राई कर लें। तो मैंने स्टोर नहीं करने, मैं इनको जल्दी से फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ना हम इसकी जो कोटिंग है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा। आप चाहें तो घर वाला नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। ये टेबल स्पून जो सर्विंग टेबल स्पून होता है ना, उससे मैं ये मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर देंगे। बिल्कुल पतली सी आपने इसकी सलरी बनानी है। पहले हम मैदे को अच्छी तरह घोल लेंगे, इसका गोलिया बना लेंगे, फिर हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मैदे को पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। तो इस तरह की आपने सलरी बनानी है, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतली हो। ये देखिए, अब इस टाइम पे आके ना हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून हम इसमें कलवंजी शामिल कर देंगे। साथ ही हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरे धनिए की पत्तियाँ और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, सैलरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जल्दी से स्नैक्स को फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। अब हम फ्लेम को ना लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे आपने स्नैक्स को फ्राई करना है। अच्छा, इस गोलियों को ना हम इस बार फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्योंकि मैदा नीचे बैठ जाता है। चलें, अब हम एक पीस उठाएंगे, इस तरीके डिप करेंगे और ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना, इतना ही आपने गर्म करना है। ज़्यादा ऑयल को आपने गर्म नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा, बाकी हम बाद में फ्राई कर लें।
तो चलिए जी, आधे स्नैक्स मैंने शामिल कर दिए हैं। इनको ना हम 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। 1 मिनट इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, एक साइड से ना मैंने स्नैक्स को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये स्नैक्स टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, अब हम ना इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको रेडी कर लो, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलू सूजी के स्नैक्स को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। अब हम ये निकाल लेते हैं, बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी बन चुके हैं। तो सारे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, कितने क्रिस्पी हैं और ये कितने अंदर से टेस्टी हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो आलू सूजी के स्नैक्स है वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। फ्लेम को आपने तब ऑफ करना जब सारे स्नैक्स निकाल लें, नहीं तो सारा जो ऑयल है इसके अंदर चला जाएगा, फिर ये सारे ऑयली बन जाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, ये देखिए कितने क्रिस्पी और खस्ता बन चुके हैं हमारे आलू सूजी के स्नैक्स। आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह, आप समोसे पकोड़े भूल जाएंगे, इतने ये मज़ेदार इजी बन जाते हैं घर में। तो इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। मैं अंदर से भी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने मज़ेदार हैं। अब हमने इसको खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।